Hi everyone, I hope my audio and video is clear to all of you. Okay, so I hope all of you doing well. I am Manat Sharma from Olive Board and I'm here with this very important, you can say, surveys. These are very important surveys that have been conducted by RBI, and RBI has released the results of the forward-looking surveys. So now these are important from your exam point of view. आपको यहाँ से काफी ज़्यादा चीजें पता चलेंगी. You will get to know about many things over here कि क्या expectations रहेंगी या फिर current economic situation किस तरह से है. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि इन सर्वेज में क्या लिखा गया है, क्या मेंशन है इसमें, दैट वी आर गोइंग टू कवर इन टूडेज सेशन. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू सी देयर आर 7 to 8 सर्वेज इन दिस. हम एक एक सर्वे को वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ द सर्वे. आरबीआई ने ये रिलीज किया है रिसेंटली, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट बिकम्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट. दैट इज वाई हम इसको देख लेते हैं. हम इसमें कवर करेंगे कुछ कुछ पॉइंट्स. सो आई होप यू कैन जस्ट डाउनलोड दिस पीडीएफ. अगर आपने डाउनलोड करनी है तो यू कैन गो टू द ऑलिव बोर्ड ऐप. वहां पे देयर इज गोइंग टू बी कोर्सेज सेक्शन. ऑलिव बोर्ड ऐप में होगा, ये वेबसाइट पे नहीं होगा, ऑलिव बोर्ड ऐप में होगा. यहाँ कोर्सेज सेक्शन पर जाएं. यूट्यूब क्लास पीडीएफ का एक अलग से सेक्शन होगा, वहां से यू कैन डाउनलोड द यूट्यूब क्लास पीडीएफ. ठीक है, ये सर्वेज है, छोटे छोटे सर्वेज है, ज्यादा एक्सटेंसिव भी नहीं है. ठीक है, यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड लुकिंग सर्वेज हैव बीन रिलीज. ये 9 अप्रैल की न्यूज है. 9 अप्रैल को ये लॉन्च हुआ था रिसेंटली. कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे हो गया, आपका इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे हो गया ऑफ हाउस होल्ड्स. फिर हो गया रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे. Obicus, we are going to see what is this Obicus survey on manufacturing sector, industrial outlook survey of manufacturing sector, survey of professional forecasters on macroeconomic indicators. फिर बैंक लेंडिंग सर्वे हो गया, सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलुक सर्वे हो गया. तो यहाँ से छोटे छोटे सर्वेज है, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव भी नहीं है. इसके डायग्राम्स भी हम देखेंगे किस तरह से यहाँ पे बनाए हुए हैं. जो डेटा है उसको भी इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे. एंड वी आर गोइंग टू सी दीज मेजर इंपॉर्टेंट जो भी चीजें इसके अंदर आई हैं, हम इनको थोड़ा सा देख लेंगे. ज्यादा कुछ नहीं है, मीनिंग आपको समझना होगा. कुछ इंडेक्स यहाँ पे इंडेक्सेस लिखे होंगे, उसके मीनिंग हम समझ लेंगे ताकि आपको इजी हो जाए समझने में. अदरवाइज फैक्ट्स एंड फिगर्स ही है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है. बट हाँ, ऐसा है कि आपको एक ओवरव्यू मिल सकता है कि फ्यूचर में क्या रहेगा, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं. इसके ऊपर ये बेस हम देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी, है ना. तो ये आपको एक अच्छा आउटलुक दे देगा. ये सब चीजें पढ़ना जरूरी भी होता है फ्रॉम एन इंटरव्यू परस्पेक्टिव ऑल्सो, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं. सपोज इंडिया की इकोनॉमी की सिचुएशन पूछ सकते हैं, तो ये सब चीजें जो डेटा रहता है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. ठीक है, डायरेक्टली भी ऑब्वियसली इनसे क्वेश्चंस आ ही सकते हैं. ठीक है, सो आई होप इफ देयर इज एनीथिंग यू कैन जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. कमेंट सेक्शन में लिखिए, कुछ भी पूछना हो, कोई चीज नहीं समझ आ रही है, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं एंड आई विल रिप्लाई टू यू ओवर देयर. ठीक है, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड लेट्स बिगिन विद आवर सेशन. ठीक है, चलिए. सबसे पहला तो हो गया आपका कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, कि कंज्यूमर्स के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, कि एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगी, इकोनॉमिक सिचुएशन से रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस क्या है, ये उससे रिलेटेड है, कंज्यूमर से रिलेटेड है. तो मार्च 2025 राउंड में अपने बाय मंथली जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे है उसको रिलीज किया गया है. इस सर्वे में क्या चीजें कलेक्ट करते हैं, क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. पहली एक चीज तो करते हैं, करंट परसेप्शंस क्या है. एक तो हम देखेंगे कि करंट इकोनॉमिक सिचुएशन के लिए परसेप्शन क्या है, और फ्यूचर यानी कि 1 ईयर अहेड, एक साल बाद की जो आपके एक्सपेक्टेशंस है वो कैसे रहेंगे. और किन चीजों के एक्सपेक्टेशंस देखते हैं हम, कि जनरल इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी रहेगी, एम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो कैसा रहेगा, प्राइस सिचुएशन ओवरऑल कैसे रहेगा, इनकम और स्पेंडिंग किस तरह से रहेगी. 19 मेजर सिटीज के अक्रॉस वी आर गोइंग टू कंडक्ट दिस सर्वे. तो किन चीजों के बारे में हम पता करेंगे, कंज्यूमर से किन चीजों के बारे में हम पूछेंगे, जनरल इकोनॉमिक सिचुएशन, एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो, ओवरऑल प्राइस सिचुएशन यानी कि हम यहाँ पे इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, ओन इनकम एंड स्पेंडिंग, किस तरह से वो अपनी स्पेंडिंग और इनकम को यूज करेंगे, क्या वो ज्यादा सेव करेंगे या ज्यादा स्पेंड करेंगे. अकॉर्डिंगली हमें मार्केट के डायनामिक्स इस तरह से पता चलते हैं कि इकोनॉमी में क्या सिचुएशन होने वाली है. ठीक है, तो ये करंटली भी क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये चीजें यहाँ पे पूछी जाएंगी, पूछी जाती है इन दिस सर्वे, इन दिस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे. ठीक है,
जो लेटेस्ट राउंड है ये 1 मार्च से लेके 10 मार्च के बीच में कंडक्ट किया गया था। कितने रिस्पोंडेंट्स को यूज किया गया है? अप्रोक्सीमेटली 6000 रिस्पोंडेंट्स को यूज किया गया है। इनसे पूछा गया है क्या इकोनॉमिक सिचुएशन है, क्या रहेगी, ये पूछा गया है। तो ये है आपका कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। हाइलाइट्स देख लेते हैं क्या है इसमें। क्या बोला है कि करंट पीरियड के लिए, इफ आई टॉक अबाउट द करंट पीरियड, तो यहाँ पे जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है वो स्ट्रेंथन हुआ है। क्या? It's driven by what? ब्रॉड बेस्ड इंप्रूवमेंट्स अक्रॉस ऑल द सर्वे पैरामीटर। जितने भी सर्वे पैरामीटर्स है हमने सब में एक पॉजिटिव आउटलुक देखा है, और हमने देखा है कि कॉन्फिडेंस काफी स्ट्रेंथन हो गया है कंज्यूमर्स के बीच में। ठीक है, जो आपका करंट सिचुएशन इंडेक्स है, करंट सिचुएशन इंडेक्स यानी आप करंट इकोनॉमिक सिचुएशन को असेस कर रहे हैं। ठीक है, it rose by 1.8 points to 95.5 in March 2025। तो यानी कि हम इसमें एक राइज देख रहे हैं कि करंट सिचुएशन के लिए, करंट सिचुएशन जो इंडेक्स है जो हमें हेल्प करता है करंट सिचुएशन को देखने में कि इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है या नहीं है अभी, उसमें हम एक पॉजिटिव आउटलुक देख रहे हैं। उसमें बढ़ाई हुई है 295.5 पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा अगर हम हाउस होल्ड का आउटलुक देखें, हाउस होल्ड का आउटलुक देखें, वो फर्मली ऑप्टिमिस्टिक है फॉर फ्यूचर एज वेल। यानी कि जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स है, यानी कि फ्यूचर यानी कि एक साल बाद क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंज्यूमर्स, वो इंडेक्स हेल्प करता है हमें फ्यूचर का जानने में। वो भी बढ़ा है बाय 1.7 पॉइंट्स, 122.4 हो गया है इन दिस लेटेस्ट सर्वे राउंड। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि फ्यूचर के लिए भी पॉजिटिव आउटलुक है, करंट भी हमारे पास पॉजिटिव आउटलुक है। ठीक है, अब एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड भी जो नेगेटिव सेंटिमेंट था वो भी कम हुआ है, यानी कि पेसिमिज्म ऑन प्रिवेलिंग एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इज आल्सो ईज्ड इन मार्च 2025। यानी कि हम एक फ्यूचर जो जॉब प्रोस्पेक्ट्स है उसमें एक हम पॉजिटिव आउटलुक देख सकते हैं कि ठीक है एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन भी बेटर ऑफ होगी। ठीक है, अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, कंज्यूमर से अगर हमने इन्फ्लेशन प्राइस लेवल्स की बात की तो उन्होंने भी एक पॉजिटिव आउटलुक दिखाया कि ठीक है करंट में भी और एक साल बाद भी जो प्राइस लेवल्स हैं वो कंट्रोल में रहेंगे। उसमें रिड्यूस्ड पेसिमिज्म यानी कि जो नेगेटिव नेगेटिव फीलिंग है उसको हमने कम दिखाया है। ठीक है, हाउस होल्ड की जो परसेप्शन है इनकम से रिलेटेड वो भी इम्प्रूव हुई है, ऑप्टिमिस्टिक हो गए हैं वो पहले से। ठीक है, ये पिछले 4 राउंड से पेसिमिस्टिक हम देख रहे थे, एक नेगेटिव आउटलुक देख रहे थे, लेकिन जो इनकम है, इनकम के लिए हाउस होल्ड्स का जो परसेप्शन है पॉजिटिव हुआ है। हम देख सकते हैं यू नो दिस दैट कैन बी आल्सो बिकॉज ऑफ बजट। जो बजट में इनकम टैक्स कट्स लेकर आए उसकी वजह से भी हम देख सकते हैं कि इनकम जो लेवल है वो बेटर ऑफ होगा, या फिर ये जो परसेप्शन है ना। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ट में देख लीजिए जो पेसिमिज्म, ये देखिए जो रेड वाला ग्राफ है, जो रेड वाली लाइन है, ये हमें पेसिमिज्म का बताती है। जितना दूर होगा इस लाइन से उतनी ज्यादा पेसिमिज्म ज्यादा होगी, जितना दूर होगा इससे, जितना दूर इस लाइन से होगा उतनी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑप्टिमिज्म में एक राइजिंग ट्रेंड है, पेसिमिज्म कम हो रहा है ना। पेसिमिज्म पहले ज्यादा था अब कम हो गया है, यानी कि हम एक पॉजिटिव आउटलुक देख सकते हैं ओवरऑल। ठीक है, तो ये है आपका फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस इंडेक्स और ये है करंट, यानी कि दोनों में ही हम पेसिमिज्म का रिडक्शन देख रहे हैं और ऑप्टिमिज्म का हम एक पॉजिटिव आउटलुक देख रहे हैं, करंट सिचुएशन में भी एंड फ्यूचर सिचुएशन में भी। ठीक है, इस तरह से आपको चार्ट पढ़ना है। फाइन, जो भी मैंने लिखा है वो इसी चार्ट को डिपिक्ट कर रहा था। ठीक है, क्लियर है ये बात? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, आई विल रिप्लाई टू यू देयर। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए इकोनॉमिक सिचुएशन। अब देखिए जो ये रेड वाला है, जो रेड है इसमें क्या है, नेगेटिव सेंटिमेंट विद अ साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट। नेगेटिव ही सेंटिमेंट है लेकिन एक हम पॉजिटिव आउटलुक देख सकते हैं कि पहले से कम है नेगेटिव। यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक सिचुएशन जैन 2025 में -8 थी, अब -5 हुई है, यहाँ की हमने एक पॉजिटिव आउटलुक देखा है कि नेगेटिव अब इतनी नहीं जाएगी। एम्प्लॉयमेंट में भी हम पहले -8.2 था आउटलुक, अब -6.1 है, यानी कि अब पहले से कम हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव हमने देखा है कि हाँ ठीक है एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन इतनी भी अच्छी नहीं है लेकिन पहले से बेटर ऑफ हो गई है। प्राइस लेवल में भी हम देखिए पहले -92 था अब -89 है, यानी कि इन्फ्लेशन में भी हम बेटर ऑफ देखेंगे। इनकम में तो पॉजिटिव, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हमने देखा है 0.5। स्पेंडिंग में भी हम पॉजिटिव देख रहे हैं, इसका हम कह सकते हैं बिकॉज ऑफ बजट। इसका रीजन हम देख सकते हैं बजट में जो इनकम टैक्स कट आए हैं, या फिर जो आरबीआई अपने रेट कट्स लेकर आ रहा है उससे भी स्पेंडिंग बढ़ सकती है ना। रेट कट लेकर आया है आरबीआई, अब 6% पे कर दिया है, और टोटल ऑफ 50 बेसिस पॉइंट से हमने कम कर दिया है तो अब 6% हो गया है।
कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स ओवरऑल हमने एक पॉजिटिव आउटलुक देखा है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देख रहा है, ये तो करंट का हो गया। अगर हम फ्यूचर का देखें तो उसमें तो हमने सब में ही एक पॉजिटिव देख रहे हैं, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन देख रहे हैं, सिर्फ एक प्राइस लेवल में पहले से पॉजिटिव है लेकिन इतना भी पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको जो डेटा होता है इसको इस तरह से इंटरप्रेट करना है। क्लियर बात, क्लियर है ये। तो ये तो आपका था कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। अब हमने पहला आपका जो सर्वे है उसे कंप्लीट कर लिया है। इतना सा ही था कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। इसके हाइलाइट्स अगर देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि करंटली भी और फ्यूचर के लिए भी जो जनरल इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके लिए भी हम बेटर ऑफ है, एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो है उसके लिए भी बेटर ऑफ है, ओवरऑल प्राइस सिचुएशन है उसके लिए भी बेटर ऑफ है, एंड इनकम एंड स्पेंडिंग भी हमें, मतलब हम इन सारे इंडिकेटर्स में एक पॉजिटिव आउटलुक देख रहे हैं। क्लियर बात, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो ये है आपका पहला सर्वे। चलिए अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सर्वे। नेक्स्ट सर्वे वी हैव हाउसहोल्ड्स इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस सर्वे, यानी कि हाउसहोल्ड्स का इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, दैट दिस इज दैट सर्वे अबाउट। So we have this bi-monthly inflation expectation survey of households. This was conducted from 1st to 10th March in 19 major cities. And कितने respondents हैं? Around 6,000. ठीक है। यहाँ पे जो मीडियन इन्फ्लेशन परसेप्शन है वो क्या है? डिक्लाइंड बाय 50 बेसिस पॉइंट्स फ्रॉम द प्रीवियस सर्वे राउंड टू 7.8%, यानी कि 50 बेसिस पॉइंट से हमने एक रिडक्शन देखा है इसमें कि इन्फ्लेशन मॉडरेट होगी, कम होगी, ठीक है। और 1 ईयर अहेड अगर हम होराइजन देखें तो उसमें भी हम एक मॉडरेट देख रहे हैं, रिडक्शन देख रहे हैं बाय 40 बेसिस पॉइंट्स एंड 50 बेसिस पॉइंट्स। अगर हम नेक्स्ट 3 मंथ्स की देखें तो भी हम एक पॉजिटिव वो देख रहे हैं कि कम हुआ है टू 8.9% एंड कम हुआ है पहले से 9.7%। तो ये हो गया कि हमने इन्फ्लेशन में भी, इसे हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि इन्फ्लेशन में भी हमने एक मॉडरेट मॉडरेटेड इन्फ्लेशन देखी है, ठीक है। यह मीडियन इन्फ्लेशन परसेप्शन, क्लियर। फिर लोअर शेयर ऑफ हाउसहोल्ड एंटिसिपेटेड अ राइज इन जनरल प्राइसेस, यानी कि कुछ कम कम हो गए थे हाउसहोल्ड जिन्होंने देखा कि हाँ प्राइसेस बढ़ेंगे या फिर इन्फ्लेशन होगी। मैक्सिमम क्या कह रहे हैं कि इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर्स है वो कम ही होंगे। यही हम देख रहे हैं, हम ऑलमोस्ट देख रहे हैं कि हमारी फूड इन्फ्लेशन भी ईज हुई है। अगर हम अपने हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात करें या फिर फूड इन्फ्लेशन की बात करें वो भी ईज हुई है, हेडलाइन इन्फ्लेशन भी ईज हुई है, स्पेशली फॉर फूड प्रोडक्ट्स एंड हाउसिंग बोथ। इन दोनों चीजों के लिए हम एक पॉजिटिव आउटलुक देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन तो कम होगी। यहाँ से देखिए आप पहले यहाँ पे देख ले, फर्स्ट इज योर मीडियन इन्फ्लेशन रेट परसेप्शन एंड 3 मंथ्स अहेड एक्सपेक्टेशन। तो ये अगले 3 महीने के लिए जो है वो है, आप देख सकते हैं कि ये भी कम हुई है 8.9 और 7.8, पहले ज्यादा थी 9.3 8.3, अब उससे हम कम हो गई है, ठीक है। ये करंट का है सिचुएशन, पर्पल वाला इज करंट एंड दिस इज योर 3 मंथ्स अहेड। तो दोनों में हम क्या देख रहे हैं कि कम हुई है पहले से इन्फ्लेशन। सिमिलरली अगर हम 1 ईयर अहेड एक्सपेक्टेशन की बात करें, एक साल बाद की एक्सपेक्टेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए 10.2, अब ये 9.7 है ना, और करंट में 8.3 7.8, ठीक है। तो ये है आपका हाउस होल्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे। तो मतलब यानी कि इन्फ्लेशन हमारी, सिंपल अगर मैं एक लाइन में कहूँ, इन्फ्लेशन विल बी मॉडरेटेड, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा सर्वे, सिंपल इजी, कुछ भी नहीं था इसमें, है ना। तीसरा है आपका रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। ये क्या है, रूरल एरियाज के लिए वी हैव डन another separate survey which is your consumer confidence survey for the rural areas, and this was conducted for the first time, ठीक है। रिलीज द रिजल्ट्स ऑफ द बाई मंथली रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे फॉर द फर्स्ट टाइम। ये रेगुलर बेसिस पे 2023 से हम कंडक्ट कर रहे हैं, सितंबर 2023 से कंडक्ट कर रहे हैं। इन ईच राउंड सर्वे कितनी चीजों को टारगेट करता है? 9,000 रूरल एंड सेमी अर्बन हाउस होल्ड्स। रूरल और सेमी अर्बन जो हाउस होल्ड्स हैं उनको ये टारगेट करता है, फ्रॉम ऑल इंडियन स्टेट्स एंड 3 जो मेजर यूनियन टेरिटरीज है वहां से, ठीक है। किस चीज के बारे में ये परसेप्शन देखते हैं? एक तो करंट परसेप्शन हो गया और एक 1 ईयर अहेड एक्सपेक्टेशन। सिमिलर टू जो हमने नॉर्मल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे देखा वैसे ही हम यहाँ पे भी दो, करंट परसेप्शन इंडेक्स एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स देखेंगे। और किन किन चीजों के बारे में पूछेंगे? इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में, एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो के बारे में, ओवरऑल प्राइस सिचुएशन क्या है, ओन इनकम एंड स्पेंडिंग, इन सब चीजों के बारे में देखेंगे।
ठीक है। और इस सर्वे इट ऑल्सो कोलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन ऑन हाउस होल्ड करंट इन्फ्लेशन परसेप्शन, इन्फ्लेशन के बारे में भी परसेप्शन लेकर आएंगे ये, ठीक है, और एक्सपेक्टेशन क्या है उसके बारे में। ठीक है, तो 1 से 10 मार्च के बीच में हमने ये किया, हमने देख लिया अराउंड 8,964 वैलिड रिस्पॉन्सेज थे। और ये लेकिन इसका जो डिटेल्स है वो आरबीआई बुलेटिन, हम जैसे आरबीआई बुलेटिन, इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट, जनवरी का भी हमने किया है, फेब्रवरी का भी किया है, मार्च का भी किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए। ठीक है, ये भी पब्लिश होगा आरबीआई बुलेटिन में, तो उसमें देखेंगे कि हम ये क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, उसमें हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन अगर हम अभी बात करें तो जो करंट सिचुएशन इंडेक्स है उसमें हम एक अपटिक देख रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव आउटलुक देख रहे हैं, इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। ठीक है, अक्रॉस ऑल द पैरामीटर्स, यानी कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस में भी हमने एक ऑप्टिमिज्म देखी है, करंट में भी हम एक पॉजिटिव आउटलुक ही देख रहे हैं। ठीक है, और जो हाउस होल्ड एंटिसिपेट कर रहे हैं राइज इन प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन, वो भी कम हुआ है, यानी कि हमारी इन शॉर्ट रूरल एरियाज में भी कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल ही होगी। ठीक है, करंट परसेप्शन ऑफ इन्फ्लेशन ईज्ड बाय 40 बेसिस पॉइंट्स टू 6.6%। तो इन्होंने इसको भी ईज आउट किया, जो करंट परसेप्शन है इन्फ्लेशन का उसमें भी हम एक पॉजिटिव आउटलुक देख रहे हैं कि ईज हुआ है। और आगे भी जो अगले साल के लिए भी 30 बेसिस पॉइंट से कम हुआ है 9.3%, यानी कि अगर मैं सिंपल टर्म्स में एक लाइन में बोलूं तो इन्फ्लेशन ईज आउट हुई है अकॉर्डिंग टू द रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। करंट के लिए भी फ्यूचर के लिए भी ये क्या कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन विल बी ईज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ऊपर हो गया ऑप्टिमिज्म पेसिमिज्म, यानी कि हम जो पेसिमिस्टिक चीज है वो डिक्लाइन हो रही है और ऑप्टिमिज्म बढ़ रहा है, ऑप्टिमिज्म बढ़ रहा है, ये फ्यूचर के लिए हो गया, ये हो गया करंट। ठीक है, क्लियर है। जितना फार होगा इस लाइन से उतना पेसिमिज्म, जितना उससे फार होगा उतना ऑप्टिमिज्म। तो आप देख सकते हैं फ्यूचर के लिए ऑप्टिमिस्टिक है, करंट के लिए थोड़ा मतलब करंट के लिए भी हम पेसिमिज्म से मूव अवे कर रहे हैं, वी आर मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव आउटलुक। देखिए यहाँ पे 98 है, जनवरी में हम थोड़ा सा नेगेटिव देख रहे हैं, अब ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है ना। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो डॉटेड है ये आपकी करंट है, और जो आपका ये है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। ठीक बात, क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। सो यू कैन सी ओवर हियर कि इकोनॉमिक सिचुएशन में हम देख रहे हैं पॉजिटिव, एम्प्लॉयमेंट में पॉजिटिव आउटलुक, प्राइस लेवल में पहले से पॉजिटिव है, नेगेटिव ही है लेकिन पहले से पॉजिटिव है। इनकम में भी हम देख सकते हैं कि पहले से थोड़ा सा बेटर ऑफ हुआ है, स्पेंडिंग तो बढ़ी है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स बढ़ा है, और फ्यूचर के लिए भी हम सब में मैक्सिमम में पॉजिटिव आउटलुक देख सकते हैं। सिर्फ प्राइस लेवल में पहले से कम है लेकिन फिर भी एक नेगेटिव सेंटीमेंट है, बट पहले से कम नेगेटिव सेंटीमेंट है बेसिकली। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, ये भी हो गया कंप्लीट। सो अभी हमने वी हैव कंप्लीटेड 3 सर्वेज राइट नाउ, द कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे एंड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड। तो हमने ये 3 कवर कर लिए हैं। ठीक है, any doubt? If you have a doubt please ask me in the comment section, but I think it is pretty easy, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, easy ही है, तो I think आपको समझ आ गया है ना। ठीक है, ओके, चलिए फिर आगे आपका ओबिकस जो हमने देखा था ना, ओबिकस सर्वे, वो हो गया ये ऑर्डर बुक्स इन्वेंटरीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे। तो ये ज्यादा थोड़ा सा जो आपके पास कैपेसिटी है, जो आपके पास स्टॉक पड़ा है उससे रिलेटेड है ये। तो इन्होंने रिजल्ट किए थे अपने 68, आरबीआई प्रेजेंटेड द रिजल्ट्स ऑफ द 68th राउंड ऑफ दिस क्वार्टरली ऑर्डर बुक्स इन्वेंटरीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे। कितना यूटिलाइज हुई है आपकी कैपेसिटी, कितनी इन्वेंटरी बढ़ी है आपके पास, कितना स्टॉक है आपके पास। ठीक है, तो ये क्या है, दिस आल्सो कवर्ड 1032 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का ही। अगर हम इन्वेंटरी देख रहे हैं, अगर हम स्टॉक देख रहे हैं, तो हम किसका देखेंगे, कंपनीज का देखेंगे, यानी कि हम इस पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, वी टॉकिंग अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ओवर हियर, एंड दिस वाज कंडक्टेड अक्टूबर टू दिसंबर 2024 में ये कंडक्ट हुआ था। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है कि जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो इम्प्रूव हुई है इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दैट मीन्स जितनी कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वो उसे यूटिलाइज कर रहे हैं, यानी कि इसमें इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस देख सकते हैं हम, वी आर सीइंग एन इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। जो आपका सीजनली एडजस्टेड
CU है, यानी कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है जो सीजनली एडजस्टेड है, वो इंक्रीज हुआ। सीजनली एडजस्टेड मतलब सीजन के अकॉर्डिंगली हमने उसे एडजस्ट कर दिया। कभी कभार ऑफ सीजन होता है, कभी कभार सीजन अच्छा चल रहा होता है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली जब हमने उसे एडजस्ट किया है तो हमने देखा है कि उसमें भी वी कैन सी कि वो भी इंक्रीज हुआ है बाय 60 बेसिस पॉइंट्स एंड इट स्टैंड्स एट 75.3%। और बोथ your capacity utilization and seasonally adjusted capacity utilization are higher। यानी कि इसमें हम देख रहे हैं कि कैपेसिटी अच्छे से यूटिलाइज हो रही है, वेस्टेज कम हो रही है, इन्वेंट्री हम अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन से है ये है आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, और जो आपकी ये लाइन है दिस इज योर सीजनली एडजस्टेड। तो हमने इसे सीजन्स के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दिया, दोनों में हम एक पॉजिटिव आउटलुक देख रहे हैं, है ना। ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स ने ये भी रिपोर्ट किया है कि हायर ग्रोथ हुए हैं इन दी न्यू ऑर्डर्स की, हमने काफी न्यू ऑर्डर्स देखे हैं ऑन बोथ सीक्वेंशियल मतलब क्वार्टर बेसिस पे, एनुअली भी मतलब ईयरली बेसिस पे भी, दोनों में ही हमने वी हैव सीन अ राइज इन न्यू ऑर्डर्स। दैट मींस द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज परफॉर्मिंग वेल, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अच्छी हो रही है, तो है ना। ठीक है, और अगर हम देखें रॉ मटेरियल इन्वेंट्री रिमेन स्टेबल, तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री भी स्टेबल रही है। ठीक है, और जो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री है वो डिक्रीज हुई है मार्जिनली। ठीक है, तो जो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री है वो थोड़ा सा कम हुई है, और जो रॉ मटेरियल्स की इन्वेंट्री यानी कि जो स्टॉक है फिनिश्ड गुड्स का वो कम हुआ है। फिनिश गुड्स का जो स्टॉक है वो कम हुआ है, यानी कि लोग काफी खरीद रहे थे, और जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है वो हमने देखा कि वो स्टेबल ही है। ठीक है, ओके, चलिए। फिर वो हो गया आपका ओबिकस, वो हमने एक और सर्वे वी हैव कंप्लीट। वेरी इजी सिंपल था, कुछ भी नहीं था, छोटी छोटी चीजें हैं ये सर्वे, दैट इज व्हाई वी आर कवरिंग इट हियर, है ना। देन वी हैव इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये आपका फिफ्थ सर्वे आई थिंक, हमने 4 सर्विस कर लिया अब, राइट, है ना। So this is your fifth survey, your industrial outlook survey of the manufacturing sector for this quarter. RBI released this 109th round, ठीक है, तो ये 109th राउंड है ऑफ द क्वार्टरली इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे। तो ये इंडस्ट्रियल आउटलुक यानी कि हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का आउटलुक क्या है, फ्यूचर जो है हमारा इंडस्ट्रियल आउटलुक कैसा दिख रहा है, ये उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वालिटेटिव असेसमेंट होती है ऑफ द बिजनेस क्लाइमेट। तो जो आउटलुक क्या है, क्वालिटेटिव असेसमेंट क्या है आपके जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उससे रिलेटेड है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स यूज होते हैं, ये जनवरी टू मार्च 2025 में इसे हमने कवर किया था। हाउ मेनी कंपनीज डिड वी कवर, अराउंड 1300 कंपनीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि डिमांड कंडीशंस इंप्रूव हुई है, डिमांड कंडीशंस हैव इंप्रूव। इनपुट कॉस्ट से जो प्रेशर्स थे और जो स्टाफ कॉस्ट है वो इंक्रीज हुआ है, यानी कि डिमांड इंक्रीज हुई है लेकिन साथ में जो इनपुट कॉस्ट है, कॉस्ट आपकी बढ़ी है। एंड सेलिंग प्राइसेस और प्रॉफिट मार्जिन में लेकिन हमने कोई चेंज नहीं देखा, यानी कि आपकी इनपुट कॉस्ट बढ़ी है लेकिन जो सेलिंग कॉस्ट है उसमें आपने कोई चेंज नहीं लेकर आए। ठीक है, बिजनेस असेसमेंट इंडेक्स हमने काउंट किया कि असेस करने के लिए बिजनेस को, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इंप्रूव हुआ है। ठीक है, जो बिजनेस असेसमेंट इंडेक्स है दैट हैज इंप्रूव। ठीक है, फिर अगर हम एक्सपेक्टेशंस की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट एक्सपेक्टेशंस, बिजनेस एक्सपेक्टेशंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, तो वो ऑप्टिमिस्टिक रही है ऑन डिमांड कंडीशंस की, डिमांड अभी भी इंक्रीज ही होगा। ठीक है, प्रेशर्स फ्रॉम इनपुट कॉस्ट एंड फाइनेंस कॉस्ट, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ईज आउट हो जाएंगे, यानी कि कॉस्ट कम हो जाएंगी। ठीक है, फाइन। फिर क्या है, बिजनेस एक्सपेक्टेशंस इंडेक्स स्टूड फर्मली इन ग्रोथ करेंगे, यानी कि हम एक पॉजिटिव आउटलुक देख रहे हैं फॉर द फ्यूचर फॉर 25-26, हम एक एक्सपेक्टेशंस में एक पॉजिटिव आउटलुक देख रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये डॉटेड लाइन है वो आपको बिजनेस एक्सपेक्टेशंस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, बिजनेस एक्सपेक्टेशंस इंडेक्स, और जो ये ब्लू है ये बिजनेस असेसमेंट इंडेक्स है, दोनों में देखिए हम एक पॉजिटिव आउटलुक ही देख रहे हैं। ठीक है, क्लियर ऑप्टिमिज्म ही है। क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 ऑफ 25-26 के लिए अगर हम देखें तो
वी आर सीइंग अ सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट। सीक्वेंशियल का मतलब होता है जो हम क्वार्टरली बेसिस पे देखते हैं, तो उसे हम कहते हैं सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट। सो वी कैन सी कि प्रोडक्शन में, ऑर्डर बुक्स में, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में, ओवरऑल बिजनेस सिचुएशन में हम एक पॉजिटिव आउटलुक देख सकते हैं। इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स है, दे आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू परसिस्ट टिल एंड 2025। जो इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स है वो हम देख सकते हैं कि वो परसिस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे। अगेन वेरी इजी, कुछ ज्यादा इसमें मुश्किल नहीं था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ठीक है, चलिए, समझ आ रहा है आपको? आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग। प्लीज लेट मी नो अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो यू कैन आस्क मी कमेंट सेक्शन में, लिखिए कुछ नहीं समझ आ रहा है तो। ठीक है, फाइन, चलिए। देन वी हैव सर्वे ऑफ प्रोफेशनल फोरकास्टर्स ऑन मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। ये 93rd राउंड है। जो मैक्रो इकोनॉमिक आपके इंडिकेटर्स रहते हैं, तो प्रोफेशनल जो फोरकास्टिंग करते हैं, जो प्रोफेशनल फोरकास्टर्स होते हैं, जो प्रोफेशनली प्रेडिक्ट करते हैं, जिनका प्रोफेशन ये होता है कि वो प्रेडिक्ट करेंगे, उन उनका क्या, उनका हमने सर्वे लिया और उससे हमने देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे क्या फर्क है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। सर्वे ऑफ प्रोफेशनल फोरकास्टर्स सिंस 2007। तो 2007 से हम इसको कंडक्ट कर रहे हैं। अभी जो रिसेंट है वो हमने मार्च 2025 में कंडक्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं आउटपुट से रिलेटेड इन प्रोफेशनल फोरकास्टर्स का क्या कहना है। तो जो ये कह रहे हैं कि जो रियल जीडीपी है, इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 6.5%। ठीक है, और एंड बाय 6.6% इन 26-27। तो इस साल के लिए क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो, कि 6.5% रहेगी आपकी ग्रोथ जीडीपी में, और 26-27 के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए कितनी रहेगी, 6.6%। यहाँ पे ये कहा गया है। ठीक है, और जो ये प्रोफेशनल फोरकास्टर्स के जो ये जो सर्वे ऑफ प्रोफेशनल फोरकास्टर्स पैनलिस्ट हैं, उन्होंने जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को रेंज किस में रखा है, 6 to 7.4% की रेंज में रखा है फॉर दिस ईयर, एंड 5.1 to 7.6% फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो रेंज भी उन्होंने डिफाइन की है। अभी तो वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं 6.5 इस साल के लिए, 6.6 नेक्स्ट ईयर के लिए, लेकिन किस रेंज में वो लाई कर सकता है, तो अभी के लिए इस साल के लिए उन्होंने क्या रखा है, 6 to 7.4, नेक्स्ट ईयर के लिए 5.1 to 7.6। ठीक है, सो दिस इज what they predicted about your output, about your GDP. ठीक है, so you can see a probability distribution of GDP growth forecast 25-26 के लिए हमारे पास येलो ग्राफ है, और जो ग्रीन है वो हमारे पास नेक्स्ट ईयर के लिए है, यानी कि करंट ईयर आप येलो से देख सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम किस रेंज में देख सकते हैं आप, बहुत कम लोगों ने इनके पास आए हैं 5 और 7.5, देखिए बहुत कम लोगों ने कहा है। मैक्सिमम रेंज किसके अंदर लाई कर रही है, 6 to 7.4 के अंदर लाई कर रही है, मैक्सिमम है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और इस साल के लिए तो ज्यादा रेंज 6.0 to 6.5 तक के बीच में है, ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ना, और जो नेक्स्ट ईयर के लिए है वो है आपका 6.4 से लेकर 7.4 तक, आप देख सकते हैं। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमारे 6 to 7% के बीच में लाई करेगी फॉर बोथ द ईयर्स, अगर हम थोड़ा सा जिस्ट तरीके से देखें। ठीक है, तो ये है आपका ग्राफ। आई होप आपको इस तरह से समझ आ रहा है कि ग्राफ को किस तरह से देखना है, डेटा को किस तरह से इंटरप्रेट करना है। ठीक है, फिर इसमें क्या लिखा है कि एनुअल ग्रोथ इन बोथ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो प्राइवेट सेक्टर का जो प्राइवेट सेक्टर का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसकी बात कर रहे हैं, और रियल ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि हम यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड योर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे। ठीक है, दे आर एक्सपेक्टेड एट 6.5%, एंड दिस इज फॉर 25-26, और 26-27 के लिए 6.8%। ठीक है, तो 6.5-6.8% है एक्सपेक्टेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ग्राफ में भी। ठीक है, ठीक है, रियल जीडीपी देखें आप, इस साल के लिए 6.5% और नेक्स्ट ईयर के लिए 6.6%। जो आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो किससे ग्रो करेगा, 6.5% से इस साल, और 6.5% से नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन अगर हम रियल टर्म्स में देखें तो 6.5% से 6.8% से। ठीक है, तो ये है आपका ग्राफ, एंड दिस इज योर सर्वे ऑफ प्रोफेशनल फोरकास्टर्स। ठीक है,
और अगर हम क्वार्टरली डेटा की बात करें तो रियल जीडीपी ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड एट 7.0%, 7% में देख रहे हैं हम क्वार्टर 4 के लिए। तो इस तो क्वार्टर 4 में 7.0% का देखा है हमने, एक्सपेक्टेड बिटवीन 6.5 to 6.7% इन द नेक्स्ट क्वार्टर। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं रियल जीडीपी क्वार्टर वाइज देखते हैं। ये फर्स्ट क्वार्टर है इस साल का, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो 6.6, 6.7, 6.5, 6.5 ये है आपका एस्टिमेट। ठीक है, और पिछले साल का जो फोर्थ क्वार्टर है उसमें कितना 7% दिखाया गया है। फाइन। अच्छा, ये तो हो गया आपका जीडीपी ग्रोथ का आउटपुट का। फिर इन्फ्लेशन के बारे में इस सर्वे में क्या कहा गया है कि जो एनुअल हेडलाइन इन्फ्लेशन है बेस्ड ऑन सीपीआई कंबाइंड, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इट इज एट 4.2% ड्यूरिंग 25-26 और 4.3% 26-27, यानी कि इट इज वेल विद इन आवर बैंड ऑफ योर फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट फ्रेमवर्क। क्या है हमारा फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट कि 2 to 6% के बीच में हमारी लाई करनी चाहिए, आइडियली 4% रहना चाहिए। ठीक है, इन्फ्लेशन यहाँ देख सकते हैं कि इस साल के लिए 4.2, नेक्स्ट ईयर के लिए 4.3% को यहाँ पे प्रिडिक्ट किया गया है। ठीक है, क्लियर है ये? चलिए, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड एट 3.9%। तो हेडलाइन जो सीपीआई इन्फ्लेशन है हम 3.9% प्रिडिक्ट कर रहे हैं फॉर क्वार्टर 4, जो पिछले साल का क्वार्टर 4 है उस पर 3.9%, और फर्स्ट हाफ ऑफ 25-26 के लिए 4% और 3.9% क्वार्टर 3 के लिए। ठीक है, इट माइट इंक्रीज टू 4.5% इन द फोर्थ क्वार्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बट इट्स स्टिल वेल विद इन द बैंड दैट वी हैव। सीपीआई इन्फ्लेशन एक्सक्लूडिंग फूड एंड बेवरेजेस, यानी कि हम इसमें किसकी बात कर रहे हैं, कोर इन्फ्लेशन की। पैन, टबैको, इंटॉक्सिकेंट्स, फ्यूल, लाइट, इन सब चीजों को अगर हमने हटा दिया तो 4% पे वी आर प्रिडिक्टिंग इट। क्वार्टर 4 जो 2024-25 है उसमें 25-26 के क्वार्टर 3 के लिए 4.2 to 4.3%, लास्ट क्वार्टर के लिए 4.5% ऐसा प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 4, 4.2, 4.5 इस तरह से ही रह रही है। ठीक है, तो जनरल जो सीपीआई कंबाइंड है, आप देखिए अगर क्वार्टर 4 की बात करें 4.5 है ना, ये देखिए ये फर्स्ट क्वार्टर है, सेकंड है, थर्ड है और ये फोर्थ है। तो देखिए 4, 4, 3.9, 4.5 ये हो गया सीपीआई कंबाइंड का। अगर हम एक्सक्लूड कर दें फूड, बेवरेजेस, पैन, टोबैको, तो आप देख सकते हैं 4.0, 4.2, 4.3, 4.2, 4.5। ठीक है, तो ये है आपका इन्फ्लेशन। हेडलाइन जो सीपीआई इन्फ्लेशन है इसके लिए क्या कहा है फोरकास्टर्स दैट इट इज गोइंग टू लाई बिटवीन 3.5 to 3.9% इन द फोर्थ क्वार्टर। पिछले साल की फोर्थ क्वार्टर में 3.5 से 3.9% रहेगी, और 4 से 4.4% के बीच में रहेगी इन दिस फर्स्ट क्वार्टर, एंड 3.5 से 4.4% के बीच में रहेगी नेक्स्ट क्वार्टर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पैराग्राफ में। ठीक है, तो कितनी रहेगी आप यहाँ 3.5 से लेके आप देख सकते हैं 4.5 के बीच में ही देख रहे हैं। अब यही बैंड आप देख सकते हैं मैक्सिमम सारे क्वार्टर्स के लिए। ठीक है, क्लियर है ये? तो वो हो गया आपका इन्फ्लेशन का। तीसरी चीज क्या है, एक्सटर्नल सेक्टर। सबसे पहले हमने कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर देखा, वी सॉ आउटपुट। सेकंड पे क्या देखा हमने, इन्फ्लेशन। थर्ड पे क्या देखा, अब हम थर्ड पे क्या देखेंगे, एक्सटर्नल सेक्टर। इसमें क्या बात की है, वी टॉकिंग अबाउट मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। मर्चेंडाइज मींस वी टॉकिंग अबाउट गुड्स का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। सो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स दे वर प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 3.5%। कितना, 3.5% से ग्रोथ देख रहे हैं, एंड 4.5%। तो एक्सपोर्ट्स 3.5% से ग्रो करेंगे, इंपोर्ट्स 4.5% से ग्रो करेंगे इन 25-26, एंड 5 and 5.5% फॉर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो ये हो गया 5.5% से हमारे एक्सपोर्ट्स जो मर्चेंडाइज है वो बढ़ेंगे, 5.5% से इंपोर्ट्स बढ़ेंगे। जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट का क्या मतलब है, व्हेन योर इंपोर्ट्स आर एक्सीडिंग योर एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट्स। वो एक्सपेक्ट किया था एट 1% फॉर बोथ 25-26 एंड 26-27। इस साल के लिए भी 1% और नेक्स्ट ईयर के लिए भी, यानी कि दिस वी आर क्वाइट इन अ बेटर पोजीशन। ठीक है,
फाइन, तो आप यहाँ देख सकते हैं मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स 3.5% है इस साल के लिए, 5% इस साल के लिए। मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स की ग्रोथ अगर हम देखें 4.5 5.5% से ग्रो करेंगे। करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो 1% का हम देख सकते हैं कि बेटर ऑफ होगा इसमें, है ना। ठीक है, fine. Is this clear, everyone? I hope you're able to understand. I hope there's no doubt till here. ठीक है, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वैसे इजी है, इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल है भी नहीं है। बस ये आपको ओवरऑल आउटलुक दिखाने के लिए कि क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, क्या आपकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस रहेगी रिगार्डिंग योर इन्फ्लेशन, रिगार्डिंग योर डिफरेंट मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर, उसकी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सर्वे है आपका बैंक लेंडिंग सर्वे फॉर दिस Q4 2024-25। ठीक है, हमने सर्वे किया है कि बैंक की लेंडिंग किस तरह से रही है। ये 31st राउंड था क्वार्टरली बैंक लेंडिंग सर्वे का। ये कौन सा राउंड था? 31st। इसमें हम क्वालिटेटिव असेसमेंट एंड एक्सपेक्टेशंस देखते हैं ऑफ मेजर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ऑन क्रेडिट पैरामीटर्स, कि लोन डिमांड कैसी है ना, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है लोन की। मेजर जो इकोनॉमिक सेक्टर्स है उसमें हम इन बैंक्स का सर्वे लेते हैं। शेड्यूल्ड, यहाँ पे किसका ले रहे हैं हम? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स क्या है? राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन की अगर हम शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स बोल रहे हैं तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का क्या मतलब है, एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ये आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए है। ठीक है, so the latest round of surveys it was conducted during this Q4 of 24-25। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसमें क्या बात की गई है। असेसमेंट की बात करते हैं कि बैंकर्स असेसमेंट ऑन लोन डिमांड मॉडरेटेड, कि लोन्स की डिमांड किस तरह से रहेगी वो मॉडरेट किया गया है अक्रॉस मेजर सेक्टर्स। एग्रीकल्चर, रिटेल, पर्सनल लोन्स के अलावा जो हमारे बाकी के लोन डिमांड है वो मॉडरेट हुई है, यानी कि पहले से ठीक ठाक रही है, बहुत ज्यादा नहीं रही है। ठीक है, यानी कि इजी लोन टर्म्स, यहाँ पे रिस्पोंडेंट्स ने क्या रिपोर्ट किया कि लोन की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो काफी इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। और जो एक्सपेक्टेशंस क्या है फॉर दिस ईयर की पॉजिटिव है कि लोन डिमांड हमारी ठीक ठाक रहेगी। और ऑब्वियसली अब तो हम ये भी देख सकते हैं कि रेपो रेट कट हुआ है, उस वजह से लोन डिमांड भी हमारी ठीक रहेगी। ठीक है, ऑप्टिमिज्म बना रहेगा एंड इजी लोन टर्म्स एंड कंडीशंस है और वो बाद में भी इजी ही रहेंगी, यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड है। और अगर हम सेकंड और थर्ड क्वार्टर की बात करें तो जो बैंकर्स का आउटलुक है लोन डिमांड में वो भी एक पॉजिटिव है कि हाँ इंक्रीज ही होगी। और कोई हम चेंज नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई टर्म्स एंड कंडीशंस में कोई चेंज होगा नहीं होगा, हम वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप जितना दूर होगा वो जितना नीचे की तरफ होगा उतना पेसिमिस्टिक है, जितना ऊपर की तरफ होगा पॉजिटिव है। तो हम असेसमेंट की बात कर लेते हैं, देखिए पॉजिटिव है 42.6। एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो वो भी पॉजिटिव ही है, मतलब फ्लक्चुएटिंग है, पॉजिटिव है लेकिन हम देख सकते हैं थोड़ा सा पेसिमिस्टिक साइड पे तो है ही है। बाकी देखते हैं कि किस तरह से रहेगा। अब तो आरबीआई ब्रिंगिंग रेपो रेट कट एंड ऑल, तो उससे हम एक बेटर पोजिशन देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम सारे सेक्टर्स की बात करें सो Q3 Q4 असेसमेंट पीरियड और Q4 और Q1, पिछले साल का Q4 और Q1, ये वाला देख लेते हैं एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगी इसके लिए। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा सबके लिए। 37% पे देख रहे हैं हम। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए 25% है, माइनिंग क्वेरिंग के लिए 6.7 है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए 41, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 35, सर्विसेज के लिए 41, रिटेल पर्सनल के लिए क्या है 38%। ठीक है, तो ये है लोन डिमांड, सेक्टर वाइज है ये। ठीक है, और अगर हम सेक्टर वाइज लोन टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करें तो उसमें भी हमने कहा था कि ज्यादा ही चेंज नहीं होगा, इजी है टर्म्स एंड कंडीशंस। तो यहाँ पे भी आप करंट का देख सकते हैं, एक्सपेक्टेशंस का देख सकते हैं 17.9 20। माइनिंग एंड क्वेरिंग में हम एक नेगेटिव सेंटीमेंट देख रहे हैं, बाकी सब में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट ही है। तो ये है आपका बैंक लेंडिंग सर्वे। अब हम अगर एक्सपेक्टेशंस की बात करें, सेक्टर वाइज एक्सपेक्टेशंस फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, यानी कि एक साल से थोड़ा एक्सटेंडेड अगर हम देखें, वो तो हमने देख लिया था फॉर Q1, Q2 और Q3 के लिए अगर हम देखें 21.4 21.4, सब में ही हम एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही देख रहे हैं।
है सारे सेक्टर्स में। ठीक है, क्लियर है? सो दिस वाज ऑल अबाउट योर बैंक लेंडिंग सर्वे। अब हम देख लेते हैं कि हमने कितने सर्वे कर लिए हैं। बैंक लेंडिंग सर्वे तक हमने कंप्लीट कर लिया है, तो देख लेते हैं एक बार यहाँ पर। लेट्स टेक अ लुक एट दिस। तो हमने कर लिया है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, तो हमने कर लिया है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, वी डन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे, वी डन रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, ऑबिकस कर लिया हमने, इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे कर लिया, सर्वे ऑफ प्रोफेशनल फोरकास्टर्स कर लिया, बैंक लेंडिंग सर्वे कर लिया। लास्ट आपका एक सर्वे बचा है, सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलुक सर्वे। वो भी हम एक बार फटाफट से लेट्स गो थ्रू इट। इजी है, आई होप यू आर लाइकिंग इट। इजी है, ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं है। आपको आई होप आइडिया मिल गया है कि किस तरह से ये रहेगा। ठीक है, सो लास्ट इज योर सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलुक सर्वे। दिस इज फॉर योर प्रीवियस क्वार्टर, जो 24-25 का क्वार्टर रहा है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। इस क्वार्टर के समय, इस 24-25 पिछले साल के जो फोर्थ क्वार्टर है उसमें ये कंडक्ट किया गया था, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलुक सर्वे फॉर दिस क्वार्टर। ठीक है, चलिए। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज किया है अपना 44th राउंड ऑफ क्वार्टरली सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलुक सर्वे, यानी कि सर्विसेज सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कैसा आउटलुक है ओवरऑल। फॉरवर्ड लुकिंग सर्वे है ये, और ये क्या कैप्चर करता है, क्वालिटेटिव असेसमेंट एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंडियन कंपनीज। जो भी कंपनी सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वॉल्व हैं उनका हम एक क्वालिटेटिव असेसमेंट करेंगे। किससे रिलेटेड असेसमेंट करेंगे, रिलेटेड टू द डिमांड कंडीशंस, रिलेटेड टू प्राइस सिचुएशन, रिलेटेड टू एनी अदर बिजनेस कंडीशन। इन सब पैरामीटर्स पे हम उनसे सर्वे कंडक्ट किया गया है। 879 कंपनीज इसमें इन्वॉल्व रही है। सर्विसेज सेक्टर के असेसमेंट की बात कर लेते हैं। वी कैन सी दैट देयर हैज बीन एन इंप्रूवमेंट इन ओवरऑल बिजनेस सिचुएशन। तो हमने जो ओवरऑल बिजनेस सिचुएशन है उसमें हमने एक इंप्रूवमेंट देखी है। सेंटिमेंट्स ऑन एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस रिमेन्ड ऑप्टिमिस्टिक। तो हम एक ऑप्टिमिज्म देखा है हमने एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस में भी। ठीक है, और हमने देखा है कि कॉस्ट प्रेशर्स भी ईज आउट हो रहे हैं। जो प्राइसिंग पावर है वो ऑफ इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्राइसेस और प्रॉफिट मार्जिन, वो भी हमने मॉडरेट देखा है कि मॉडरेट हुआ है। इफ यू टॉक अबाउट फर्स्ट क्वार्टर की एक्सपेक्टेशंस, तो क्या रही है कि जो इम्प्रूवमेंट देखा है इन द बिजनेस सिचुएशन, जो ओवरऑल बिजनेस सिचुएशन है वो इम्प्रूव करेगी। जो जॉब लैंडस्केप है उसमें भी हम एक पॉजिटिव आउटलुक देख रहे हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो कॉस्ट प्रेशर्स है वो इंक्रीज होंगे। तो ये है फर्स्ट क्वार्टर के लिए हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कॉस्ट प्रेशर्स विल इंक्रीज। फर्म्स ऑप्टिमिज्म ऑन ग्रोथ इन सेलिंग प्राइसेस एंड प्रॉफिट मार्जिन्स रिमेन्ड हाई। तो अगर हम सेलिंग प्राइसेस और प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो उसमें भी हमने एक ऑप्टिमिज्म देखा है, हमने एक पॉजिटिव आउटलुक देखा है। ठीक है, तो ये अभी हम सर्विसेज सेक्टर की ही बात करें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर हियर। अभी सिर्फ सर्विसेज का चल रहा है। पहले हमने पिछले क्वार्टर का देखा, फोर्थ क्वार्टर का, अब हमने देखा ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर। नाउ वी आर गोइंग टू सी ऑफ सेकंड एंड थर्ड ईयर क्या कह रहे हैं ये, कि जो उनका टर्नओवर है और ओवरऑल बिजनेस सिचुएशन है उसमें हम एक इम्प्रूवमेंट देखेंगे, पॉजिटिव आउटलुक देखेंगे, ऑप्टिमिज्म देखेंगे। जो इनपुट कॉस्ट प्रेशर है लेकिन वो फिर भी परसिस्ट करेंगे इन द नियर टर्म। दैट मीन्स हम देख सकते हैं कि इंक्रीज होंगे, जो ये इनपुट कॉस्ट प्रेशर है वो इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये है एक्सपेक्टेशंस रेड वाला। तो हम एक्सपेक्टेशंस देख रहे हैं कि आपका क्या है, ये सर्विसेज जो कंपनीज उनके टर्नओवर क्या है वो इंक्रीज करेंगे, उसमें हम एक पॉजिटिव आउटलुक देख रहे हैं। असेसमेंट किया उसमें भी हम एक ऑप्टिमिस्टिक असेसमेंट ही देख रहे हैं। ठीक है, तो वो हो गया आपका सर्विसेज सेक्टर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। यहाँ पे भी हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म्स है उन्होंने एक्सप्रेस किया है कि ओवरऑल बिजनेस सिचुएशन उनकी पॉजिटिव रहेगी, बेटर आउटलुक रहेगा, एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन जो है वो भी इम्प्रूव होगी। ठीक है, हायर कॉस्ट प्रेशर्स है वो तो रहेंगी। कॉस्ट प्रेशर्स हमने सर्विसेज सेक्टर में भी हाई देखा है, इसमें भी हमने हाई देखा है। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट फर्स्ट क्वार्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का जो फर्स्ट क्वार्टर में हम देखें तो इसमें भी हम इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, लेकिन कॉस्ट प्रेशर में हम इसमें राइज देख रहे हैं। सिमिलर ट्रेंड देख रहे हैं लाइक द सर्विसेज सेक्टर, जैसे सर्विसेज सेक्टर में है। जो ओवरऑल बिजनेस सिचुएशन है, टर्नओवर है, जॉब लैंडस्केप है, उसमें भी हम एक पॉजिटिव आउटलुक ही देख रहे हैं, ऑप्टिमिज्म देख रहे हैं, ये भी हाई ही है।
और इनपुट कॉस्ट जो प्रेशर्स है वो Q3 और Q2 के लिए भी हम देख रहे हैं कि वो ज्यादा ही रहेंगी। तो यू कैन सी ओवर हियर कि सर्विसेज सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर दोनों के लिए जो एक्सपेक्टेशंस है काफी सिमिलर ही है। यहाँ पे देख लीजिए, ये तो हो गया आपका एक्सपेक्टेशंस और ये ब्लू वाला हो गया आपका असेसमेंट। देखिए दोनों में ही हम एक पॉजिटिव देख रहे हैं, ऑप्टिमिज्म देख रहे हैं, है ना? ठीक है, क्लियर है ये? तो इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज का जो आउटलुक है इट्स काइंड ऑफ सिमिलर हो, ठीक है? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एवरीवन। अब हमने अपने आज के इस सेशन में हमने क्या क्या चीजें देखी हैं। जो फॉरवर्ड लुकिंग सर्वे है, आरबीआई का जो फॉरवर्ड लुकिंग सर्वे है, हमने उसके बारे में पढ़ा है। क्या क्या सर्वे लिए गए, जो फॉरवर्ड लुकिंग सर्वे, कितने सर्वे हैं, हमने 8 सर्विस को हमने यहाँ पर कवर किया है। ठीक है, चलते हैं उस पे। हमने 8 सर्विस को यहाँ पर कवर किया है। यू कैन सी ओवर हियर देयर आर 8 सर्विस। हमने इन सबको वन बाय वन कवर किया है, डायग्राम्स को देखा है, हमने डेटा को इंटरप्रेट करने में देखा है हमने कि क्या रहा है। नाउ दिस इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फॉर यू। आप इसे डाउनलोड कीजिए, गो टू दी ऑलिव बोर्ड ऐप, डाउनलोड इट फ्रॉम द कोर्सेज सेक्शन। वहां पे यूट्यूब क्लास पीडीएफ का सेक्शन होगा, वहां से यू कैन डाउनलोड। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सर्वे है। तो आई होप आपको डेटा इंटरप्रेट करना आ गया है, किस तरह से आप इन डायग्राम्स को पढ़ना है, इन डेटा इंटरप्रेट करना है, और क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आई होप यू विल बी एबल टू राइट। अब इन सब चीजों को आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में कि अकॉर्डिंग टू दी द फॉरवर्ड लुकिंग सर्वे ऑफ आरबीआई कंडक्टेड बाय आरबीआई ऐसे ऐसे आउटलुक है फॉर सर्विसेज सेक्टर, फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। क्लियर है? I hope this is clear to all of you. कुछ भी doubt है, you can ask me in the comment section, and I hope you like the session. Please download the PDF and इसे revise कर सके, जितना कर सके उतना इसे revise करिएगा, ठीक है? Fine then. Thank you so much for watching. Take care. Have a nice day and see you in my next class. Bye bye.